हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आप लोग के एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के पिछले वर्षों के हम प्रश्न पत्र को क्लियर करेंगे, जो कि 2024-25 में एग्जाम हुआ था और ये 2026 के लिए आने वाला एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। और आज के हम टेस्ट पेपर में जो है कि 1 तारीख 12 का महीना जो है उसमें हम 1 तारीख यानी 2025 में जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। और 2 तारीख 2025 का जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पेपर आ चुका है। देखिए इसमें हमारा पहला, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/12/2025 का ये पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवन प्रक्रिया के लिए जीवन के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कि पोषण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब जीवन प्रक्रिया के लिए जीवन के शरीर के बाहर से जो ऊर्जा के स्रोत के स्थानांतरण किया जाता है तो उसे पोषण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक वस्तु बिंदु O से बिंदु A तक 100 मीटर दूर तक एक सीधे रास्ते पर चलती है, फिर तुरंत वापस मुड़ती है और वापस आते हुए बिंदु B पर रुक जाती है, जो कि O की ओर A से 30 मीटर दूर है। तय की गई दूरी की कुल दूरी और विस्थापन का परिणाम बताना है, क्या होगा? तो इसका परिणाम जो है कि हमारा 130 मीटर और 70 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक धावक 175 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 35 सेकंड में पूरा करता है, तो एक चक्कर के बाद औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग जो है कि 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फसल संरक्षण प्रबंधन की कीटनाशकों के उपयोग द्वारा खाद्य स्थान किसको नियंत्रण किया जाता है? तो फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशक के उपयोग से जो है कि कीटों को नियंत्रण किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यह है, चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस के रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह निम्नलिखित में से किस नियम को दर्शाता है? तो ये नियम जो है कि न्यूटन का पहला नियम को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन की बहुविखंडनीय मोड़ के माध्यम से गुणन करता है? तो ये जो है कि प्लाज्मोडियम जो है कि ये प्रजनन की बहुविखंडन मोड़ के माध्यम से गुणन जो है कि करता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है? तो प्रचुर मात्रा में जो है कि फास्फोरस जो है कि आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर परिक्रमण करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है कि कोष या कक्षक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रवों का क्या होता है? तो द्रवों का जो है कि आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का सामान्य भौतिक गुणधर्म है? तो यहाँ पर धुंधला रूप गैर चमकदार जो है ये अधातुओं का सामान्य भौतिक गुणधर्म है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जीव प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्रजनन आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित समान प्रतिरोध R वाले और 10 प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 10 R हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिपथ आरेख में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उपयोग कर निम्नलिखित में से किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एक प्रतिरोध का जो है कि निरूपित किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी हाल या कमरे में अनुरण का मुख्य कार्य क्या है? तो अनुरण का मुख्य कारण जो है कि कठोर पृष्ठ से पृथ्वी का बहुपरावर्तन करना है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्षारण क्या है? तो संक्षारण जो है कि एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो गोल्जी का जो है कि यह अंतर्द्रापी जालिका कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य जो है कि बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है कि C6H12O6 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका काय से जुड़ी कई छोटी शाखियत भाग या प्रतिकाएं होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है कि द्रुमिका कहा जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोहर के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा, परमाणुओं के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की विभक्त कक्षाएं कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल खाली स्थान और क्षार से खाली स्थान का संयोजन होता है, जिसे जल अणुओं का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर क्रमशः H धनायन और OH आयन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है? तो यहाँ पर संसाधनों के वितरण में असमानता को माना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं? तो यहाँ पर 3 पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इसे जो है कि फोकस दूरी के दोगुने पर रखना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए यौगिक में से किसका उपयोग ईंधन
योज्य के रूप में किया जाता है, तो ईंधन योज्य के रूप में जो कि एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो मैथ के क्वेश्चन हम पहले ही बताए थे कि इसमें हम नहीं करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ले लीजिएगा, या फिर इसे स्किप करके आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, या अगर टाइम बचता है तो हम मैथ के क्वेश्चन को भी ठीक है सॉल्व कराएंगे, मैथ और रीजनिंग के भी। यहाँ से भी देखिए रीजनिंग अभी चल रहा है। चलिए इसमें हम साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चन यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी ओनली हम यहाँ पर कवर करेंगे। जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, किस मंत्रालय ने 2025 में कृषि भूमि में पेड़ों की कटाई के लिए आदर्श नियम जारी किया है? तो यहाँ पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है कि आदर्श नियम जारी किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2025 में मेजबानी किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संघाई चीन ने मेजबानी किया था। ठीक है, जानिएगा। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को किस राज्य में अपने स्वदेशी स्ट्रोस्फेरिक एशियन प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मध्य प्रदेश ने परीक्षण किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष का पदभार जो है कि तुहिन कांत पांडे ने संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फिनलैंड जून 2025 में ओटावा डेनमाइंड संधि से बाहर निकलने वाला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 5वां देश बन गया यूरोप। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस माह में जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जीनोम इंडिया डेटा शोधकर्ता को समर्पित किया गया था? कब? तो ये जनवरी 2025 में जो है कि समर्पित किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्व साइकिल चालक सुच्चा सिंह को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पूर्व साइकिल चालक सुच्चा सिंह को जो है कि अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस एथलीट ने 2025 में पैरा एथलीट्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर नवदीप सिंह ने जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बॉक्सिंग में कुल इन्होंने 11 टोटल पदक जीते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म अप्रैल 2025 में रोजगार मेला के 15वें संस्करण के दौरान भर्ती किए गए नए सदस्य और औपचारिक कौशल कार्यक्रम से अलग प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो ये जो है कि आईजोओटी कर्मयोगी जो है कि परीक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधन दिशा निर्देश के अनुसार किस न्यूनतम आयु से नाबालिग स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोला और संचालित कर सकते हैं? तो ये 10 वर्षों तक के नाबालिग स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोला जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लोकपाल ने 2025 में किस दिनांक को अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया था? तो 16 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोकपाल ने। ठीक है, भारत के जितने भी लोकपाल थे 16 जनवरी को अपना प्रथम स्वतंत्र स्थापना दिवस मनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माह में मराठवाड़ एक्सलेटर फॉर ग्रोथ एंड इक्विवेशन काउंसिलिंग द्वारा बेंगलुरु में एयर इंडिया 2025 के दौरान डिफेंस इनोवेशन चैलेंज फॉर एक्सीलेंस का भव्य समापन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन किया गया था? तो ये फरवरी 2025 में ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, 2 जून 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है कि संवर्धन योजना का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आमिर खान की कौन सी फिल्म जून 2025 में रिलीज हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सितारे जमीन पर जो है कि फिल्म जो है कि आमिर खान की रिलीज हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रदूषण नियंत्रण सहमति देना, अस्वीकार करना या रद्द करना दिशा निर्देशक 2025 की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर वायु प्रदूषण रोकथाम दंड नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, 2025 में जारी संशोधित ग्रीन इंडिया मिशन योजना के अनुसार 2030 तक लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में वन और वृक्षी आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 7 मिलियन वृक्षों का अनावरण करके जो है कि बढ़ाने का इसे लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जून 2025 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद आरिफ खान को जो है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मुख्य कार्यभार संभालने के लिए इन्हें अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जो है कि 107वां संविधान संशोधन विधेयक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा दावोस में किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 2 तारीख 12 का महीना 2025 को जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। बढ़ने से पहले बता दें कि देखिए जनरल साइंस से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है? तो ये जो है कि वायु में ज्वलन जो है यह रासायनिक गुणधर्मों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, VMS वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा xj है। यदि पिंड का वेग 4 VMS में परिवर्तित हो जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा?
तो यहाँ पर 16 x j हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा? तो सल्फाइड के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सल्फाइड अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो ये दोगुना हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आणविक गति केवल प्राणियों में पाई जाती है, पादपों में नहीं पाया जाता, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सभी वाहन 50 किलोमीटर आवर्स के वेग से गतिमान है, सभी वाहनों को एक ही स्थान पर रोकना है, तो किस वाहन को रोकने के लिए ब्रेक में अधिक बल लगाना होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बस में जो है कि अधिक बल लगाना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरणों में निर्मित होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पोषी अस्टर जो है यह खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक चरणों में निर्मित होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट पर 90 वाट है तो कर्षित की गई धारा क्या होगा? तो कर्षित की गई धारा जो है कि यहाँ पर हमारा 75 एम्पीयर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भुजा ए वाला एक धन प्रतिरोधकता जो है, चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कि भुजा ए वाला एक घन प्रतिरोध रो वाले पदार्थ से बना है, घन के दो विपरीत फलकों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध जो है कि रो बाई ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन यौगिक का संयोजक आबंध आचरण इन यौगिक की निम्नलिखित में से किस विशेषता में मेल खाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा निम्न गलनांक और निम्न क्वथनांक दोनों में मेल खाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा एंक्रोमिंगली होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान जो है यहाँ पर 180 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलिअरी पेशियां कैसी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा सिकुड़ती हैं और लेंस को मोटा रखती हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सफेद ठोस तनु HCl के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इसमें निश्चित रूप से क्या निष्कर्षित निकाला जा सकता है? तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ठोस या तो कार्बोनेट या बाइनेट का जो है कि निकाला जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मधुमक्खी साल निम्नलिखित में से किस खाद्य सामग्री का उत्पादन में सहायता करती है? तो ये जो है कि शहद में जो है कि सहायता प्रदान करती है, ठीक है, मधुमक्खी साल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा एथेनॉल का दहन स्वच्छ धुआं रहित ज्वाला के साथ होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप में सबसे उभयनिष्ठ सरल अस्थायी ऊतक है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मृद ऊतक जो है यह एक उभयनिष्ठ सरल अस्थायी ऊतक होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के जनन के लिए नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह को HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा होता है? तो ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हों उनके लिए जो है कि HIV संक्रमण का सबसे अधिक खतरा होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोगी के हृदय स्पंदन की ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? तो ये जो है कि स्टेथोस्कोप में ध्वनि के बहुपरिवर्तन द्वारा रोगी के हृदय स्पंदन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा डिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा? तो डिंडल प्रभाव जो है कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन जो है कि नहीं दिखाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अपखंडन अलैंगिक प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आनुवंशिक रूप से समान संताति उत्पन्न करता है, यह बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैथ के क्वेश्चन हम टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF भेज देंगे, मैथ और रीजनिंग के, वहाँ से आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है। और हम पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पर हम सिर्फ GK GS और साइंस यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी PDF ये भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप कर लीजिएगा आसानी से। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे, और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, मार्च 2025 में कौन सा प्रमुख विश्व नेता ट्रूथ सोशल अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वामित्व वाला एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हुआ है? तो आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 29 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद
प्रभात जोशी को सशक्त बनाने और हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए GHCL योजना शुरू किया गया है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अप्रैल 2025 में रैपिडो ने निम्नलिखित में से किस सरकारी पोर्टल के माध्यम से नौकरियां प्रदान करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से जो है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 2025 दोहा डायमंड लिंक भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा की फाइनल पोजीशन क्या थी? तो फाइनल पोजीशन जो है कि दूसरी थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस एथलीट को 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सिमोन वाइल्स को जो है कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्हें दिया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मार्च 2025 में भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण के नए ढांचे के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले निजी क्षेत्र के पुनर्विमारकर्ता का नाम क्या है? तो इनका नाम जो है कि वैल्यूएटिक रिंसोरेंस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के फाइनल में जैनिक सिनर ने किसे हराया था? तो इन्होंने जो है कि अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मई 2025 में शुरू की गई भारत पूर्वानुमान प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है कि विस्तृत मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2025 में खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिविर में हॉकी खिलाड़ियों के लिए मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ते के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो 25,000 राशि स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट है मई 2025 में किस भारतीय मंत्री ने CII बिजनेस समिति में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान विकास योजनाओं की घोषणा किया है? तो राजनाथ सिंह ने ये घोषणा किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2025 में समुदाय के सदस्यों को सस्ती ब्याज दरों पर धन तक आसन पहुंच प्रदान करने के लिए बिहार में एक सहकारी समिति का वर्चुअल शुभारंभ किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है कि बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड रखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जून 2025 में 2025 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नीदरलैंड ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 2025 में कौन सा शिखर सम्मेलन यूक्रेन के लिए सिक्योरिंग आवर फ्यूचर पर केंद्रित था? तो ये जो है कि वार्साय नाटो मिनिस्ट्रियल समिति पर जो है कि स्वीकृत है या केंद्रित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विभाग ने भारत का 2025 आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आर्थिक मामले का विभाग जो है, यह विभाग जो है भारत का 2025 में आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जून 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने एवं धोखाधड़ी रोकने के लिए निवेशक द्वारा सुरक्षित भुगतान हेतु 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होने वाले वैलिडेटेड UPI हैंडल्स शुरू करने की घोषणा किया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा यह शुरू किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत कितने स्थान पर गिर गया है? तो ये 8 स्थानों पर गिर गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे जून 2025 में लोकपाल की पूर्ण पीठ द्वारा अपनाया गया भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य जो है कि नागरिक शक्ति भ्रष्टाचार उजागरीकरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में किस देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? तो नेपाल ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु जल संधि, जिसे अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा निलंबित कर दिया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कि कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये जो है कि 1960 में हस्ताक्षरित हुई थी। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश को राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है कि म्यांमार के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।